हमने देखा कि दाग को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, दाग कौन कौन से वैरायटी के होते हैं और दाग को किस प्रकार से छुड़ाया जाता है। अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि कौन सा दाग होता है, कौन से कपड़े पे किस प्रकार से छुड़ाया जाता है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सी टेबल का निर्माण किया गया है। हम पहले देखते हैं दाग का नाम। वनस्पतिक दाग है, चाय और कॉफी का दाग। ठीक है, चाय और कॉफी वनस्पतिक दागों की श्रेणी में आती है, तो हमने इसको वनस्पतिक दाग का नाम दिया है। इसके लिए आवश्यक सामग्री होती है बोरेक्स, उबलता पानी, ग्लिसरीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परबोरेट। ये हमें सामग्री चाहिए होती है। अब हम ये देखेंगे कि ये सामग्री हमें किस कपड़े के ऊपर कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सबसे पहले हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको केमिकल्स कपड़ों के ऊपर यूज नहीं करने हैं। तो सूती और लिनन कपड़ों की जब हम बात करेंगे, अगर उसके ऊपर चाय और कॉफी का दाग लग जाता है तो गरम जल की धार, कपड़े के ऊपर गरम जल की धार छोड़नी चाहिए और फिर उस पर नींबू और नमक रगड़ के रखें और गरम पानी से आप उसको धोएंगे तो हो सकता है कि आपका जो दाग है वह निकल जाए। अगर इस केस में दाग नहीं निकलता है तो ग्लिसरीन के तनु घोल में उस दाग को रखेंगे। रखने के बाद हल्के हाथों से उस दाग पे रगड़ेंगे तो दाग निकलने की संभावना है सूती और लिनन कपड़ों के ऊपर। अगर ये दो तरकीबें नहीं आपके काम आ रही हैं तो आप उसके अंदर बोरेक्स का तनु घोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम कौन सा घोल ले रहे हैं? तनु घोल। हम सांद्र घोल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो बोरेक्स का तनु घोल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ऊनी और रेशमी वस्त्रों की, तो ऊनी और रेशमी वस्त्रों को भी आप सेम जैसे हमने सूती वस्त्रों को धोया है उस हिसाब से धो सकते हैं। ऊनी वस्त्र के भी आप नमक और नींबू का घोल में रख दीजिए कुछ समय तक। उसके बाद आप उसको गर्म पानी की धारा उसके ऊपर प्रवाहित कीजिए। आप ग्लिसरीन का तनु घोल का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप बोरेक्स के तनु घोल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों की, तो कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों का इनका प्रयोग न करके इस पे सोडियम परबोरेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम परबोरेट को आप जिस तरीके से हमने सूती वस्त्र को धोया है उसी तरीके से हम कृत्रिम रेशों के वस्त्रों को भी धो सकते हैं। सोडियम परबोरेट को आपको थोड़ा सा मिक्स करना है पानी के अंदर और आपको जिस जगह पे वस्त्र पे के जिस जगह पे दाग लगा हुआ है कॉफ़ी का चाय का, उसके अंदर 10 से 15 मिनट डिप करना है और हल्के हाथों से आपको इसको धोना है। धोने के बाद आपका दाग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हल्दी के दाग की। जो भी किचन में काम करते हैं उनके ऊपर हल्दी का दाग लगना स्वाभाविक सी बात होती है। हल्दी के दाग के लिए आवश्यक सामग्री है साबुन, पानी, सूर्य का प्रकाश। ध्यान रखिए, कपड़े को धोने के बाद में इसको सूर्य के प्रकाश में सुखाना बहुत आवश्यक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लिसरीन और सोडियम परबोरेट का। सबसे पहले हम बात करते हैं सूती और लिनन कपड़ों की। तो सूती और लिनन कपड़ों में साबुन और पानी से कपड़ों को धोया जाता है। सिंपल सा मेथड है इसके अंदर। साबुन और पानी से कपड़ों को जिस जगह पे दाग लगा होता है उसी जगह पे साबुन और पानी से धोया जाता है। साबुन और पानी का जो रिएक्शन होता है हल्दी के साथ में, वह कपड़े को कौन सा कलर दे देता है? लाल रंग का हो जाता है। लाल रंग का कपड़ा हो जाता है, उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हल्दी का कलर पीला होता है। हमने साबुन और पानी से धोया तो वो कौन सा कलर का हो गया? लाल रंग का हो गया। लाल रंग का होने का मतलब है कि अगर आप उसको सूर्य के प्रकाश में कपड़े को सुखाएंगे तो जो लाल रंग है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर इसके द्वारा नहीं मिटेगा तब आप ग्लिसरीन या बोरेक्स के तनु घोल का इस्तेमाल करना चाहिए। सेम मेथड जैसे हमने चाय कॉफ़ी में इस्तेमाल किया था, सेम मेथड उसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखिए, तनु घोल का इस्तेमाल करना चाहिए। बोरेक्स का तनु घोल को हल्का सा जहाँ पे भी दाग लगा होता है उसके ऊपर हम डालेंगे, उसको रगड़ेंगे और पुनः चूंकि हल्दी का दाग है, हल्दी के दाग को हम सुखाने के लिए कपड़े को हमेशा हम धूप का प्रयोग करते हैं। धूप में ही हल्दी के दाग वाले कपड़े को सुखाना चाहिए ताकि जो उसका दाग है वह सूर्य की किरणों के साथ में रिएक्शन करता है और अपने आप उड़ जाता है। जब हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों की बात करते हैं तो सेम हमने बोरेक्स के तनु घोल को में कपड़े को धो लिया,
बोरेक्स के तनु घोल में घोलने के बाद हमने उसके ऊपर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करा है। इसके अंदर सूती और लिनन वस्त्र के अंदर हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज नहीं करा है। इसके अंदर हमने किसका यूज करा है? बोरेक्स के तनु घोल में डालने के पश्चात हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी उपयोग करा है। फिर हम बात करते हैं कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों की। जब कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों की बात करते हैं तो सोडियम परबोरेट का उपयोग करने से हल्दी का दाग निकल जाता है। फिर हम बात करते हैं लाख के दाग की। ये बहुत रेयर केस में लगता है, परंतु लाख का दाग होता है जो मिथाइलेटेड स्प्रिट जो होती है उससे निकल जाता है। इसको भी सेम मेथड है। जब लाख का दाग लगता है तो लाख जहाँ पे लगी होती है उसको हाथों से कुरच दिया जाता है। हाथों से जो उसका थोड़ी ज़्यादा लगी होती है तो उसके ऊपर हाथों से कुरच के उसको निकाल दिया जाता है। फिर उसको मिथाइलेटेड स्प्रिट जहाँ पे भी दाग लगा होता है उसमें मिथाइलेटेड स्प्रिट में डिप करके रखा जाता है। 5 से 10 मिनट तक डिप करने के बाद में उसको हल्के हाथों से रगड़ा जाता है तो सूती और लिनन कपड़े के ऊपर जो दाग लगा होता है लाख का, वह मिट जाता है। सेम मेथड हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों में इस्तेमाल करते हैं। यही मेथड हम कृत्रिम रेशों के में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चाहे लाख के दाग में चाहे ऊनी वस्त्र हो, चाहे सूती वस्त्र हो, चाहे कृत्रिम रेशों के बने हुए वस्त्र हो, इसमें एक ही सब मेथड इस्तेमाल करते हैं, डेट इज मिथाइलेटेड स्प्रिट का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों को पे लाख जो होती है उसको रगड़ के खुरच के हटा दिया जाता है। फिर कपड़े को मिथाइलेटेड स्प्रिट में डिप करके रखा जाता है और हल्के हाथों से कपड़े को रगड़ने के बाद में जो लाख का दाग होता है वह हट जाता है। नेक्स्ट दाग जिसकी हम बात करते हैं वो है प्राणिज दाग। प्राणिज दाग को हम की जो आवश्यक सामग्री है वो है नमक, साबुन, स्टार्च और ब्रश। हम बात करते हैं अब सूती और लिनन कपड़ों की। तो सूती और लिनन कपड़ों में प्राणिज दाग को हटाने के लिए ठंडे पानी एवं नमक का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे पानी में नमक डाल के आप थोड़ी जिस जगह पे दाग लगा हुआ है उस दाग की जगह पे आपको उसको रगड़ना चाहिए। रगड़ने के बाद में दाग आसानी से निकल जाता है। इस स्थिति में जब दाग ना निकले तब गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए और गर्म पानी के उपयोग में तो कुछ मात्रा में नमक का यूज़ कर लेना चाहिए और साबुन का उपयोग करने के बाद में दाग आसानी से निकल जाता है। जब हम बात करते हैं ऊनी और रेशमी वस्त्रों की, ऊनी और रेशमी वस्त्रों पे यदि प्राणिज दाग लग जाते हैं तो सूखे दाग, जब दाग सूख जाता है तो दाग के ऊपर हमें स्टार्च का पेस्ट लगा देना चाहिए। स्टार्च लिए हमने, स्टार्च का हमने कुछ घोल बना दिया पानी में डाल के। जब घोल बन के तैयार, बिल्कुल लिक्विड घोल नहीं बनाना, थोड़ा सेमी लिक्विड सा घोल बनाना होता है, गाढ़ा घोल बनाना होता है। जब वो गाढ़ा घोल बन के तैयार हो जाता है तो उसको जिस जगह पे दाग लगा होता है उस जगह पे, दाग की जगह पे आपको उसको अच्छी तरीके से लगा देना चाहिए। ये ध्यान रखिए जब आप दाग लगाने, हम बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को हम लगाने के लिए बात बोलते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है कि आपको नीचे ब्लॉटिंग पेपर रख देना चाहिए, ऊपर आपको कपड़ा रखना चाहिए और उसके ऊपर आपको जो भी चीज़ आपको लगानी है उसको लगा लेना चाहिए। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो अवशोषण करने का कार्य करता है। ये हम आपको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बताएंगे कि आपको घोल लगा देना चाहिए। तो सूखे दाग के ऊपर आपको स्टार्च का पेस्ट किस तरीके से लगाना है, आपने टेबल ली, उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखा, जिस जगह पे दाग है उसके ऊपर आपने ब्लॉटिंग पेपर को, दाग को उस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर रख दिया। स्टार्च का घोल लिया आपने, गाढ़ा घोल लिया, गाढ़ा घोल लगाने उसके ऊपर लगाया। जब आप वो सूख गया गाढ़ा घोल तो आपने उसको सूखने में कम से कम 10-15 मिनट का समय दीजिए ताकि वह उसको दाग को अवशोषित कर ले और आपने उसको खुरच के मिटा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कृत्रिम मिलावटी वस्त्रों की। जब हम बात करते हैं कृत्रिम मिलावटी वस्त्रों की तो ऊनी और रेशमी वस्त्रों के समान ही इसका दाग को भी निकालना चाहिए, जैसे जिसमें बताया गया है स्टार्च का उपयोग करके इसका निकालना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कड़ी और सब्जी के दाग की। ठीक है, सब्जी का जो रस होता है उसका जो दाग कपड़ों के ऊपर लग जाता है उसको किस तरीके से मिटाना चाहिए, इसके लिए जो आवश्यक सामग्री काम में ली गई है, साबुन है, गर्म पानी है, अमोनिया है, पोटेशियम मैग्नेट है, सोडियम बाइसल्फेट है। बच्चों हम आपको बता दें ये जो सामग्री ली गई है ये सभी कपड़ों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी है। हमने कॉटन के, ऊन के और कृत्रिम रेशों के वस्त्रों को लिया है तो हमने ये सामग्री सभी वस्त्रों के लिए इकट्ठी करके रखी है। आपको बताया कि हाँ कड़ी सब्जी का दाग
है तो इन चीज़ों से निकल सकता है, इसके लिए ये आवश्यक सामग्री है। पर आपको इन सामग्री का इस्तेमाल हर कपड़े के ऊपर नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको किसका इस्तेमाल किसके ऊपर करना चाहिए। तो जो कड़ी और सब्जी का रस है, सूती और लिनन कपड़ों की बात करते हैं, यदि कड़ी और सब्जी का रस उसके ऊपर लग जाता है तो साबुन एवं गर्म पानी से सब्जी का दाग को आसानी से निकाला जा सकता है। केवल साबुन का प्रयोग कीजिए और गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, गर्म पानी से आसानी से दाग को निकाला जा सकता है। ध्यान रखिए, जितने भी दाग होते हैं सबसे पहले हम उन्हें ठंडे पानी से धोते हैं, ठंडे पानी से न धोने के बाद में हम उन्हें गर्म पानी से धोते हैं। गर्म पानी से आधे से ज़्यादा दाग तो ऐसे ही निकल जाते हैं। जब दाग ना निकले इसका, तब 1% KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट और 8% सोडियम बाइसल्फेट का घोल बना के दाग के ऊपर लगा देना चाहिए। लगाने की विधि हमने अभी आपको बताई थी, हम बार बार उसको रिपीट करेंगे। तो आपने ब्लॉटिंग पेपर लगाया, कपड़ा लगाया, उसके ऊपर आपने 1% KMnO4 और 8% सोडियम बाइसल्फेट के घोल को लगाया, कुछ समय तक उसको सूखने दिया। सूखने के बाद आपने उसको अच्छी तरीके से धो दिया। ऊनी और रेशमी वस्त्रों की बात करते हैं, तो ऊनी और रेशमी वस्त्र में सबसे पहले जो दाग को हम अमोनिया में घोलते हैं, ठीक है। हम इसलिए घोलते हैं अमोनिया में कि हमारे जो रेशे हैं ऊनी और रेशमी वस्त्रों के, उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उसके पश्चात हम उसको पोटेशियम परमैंगनेट में घोलते हैं। ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट का इस्तेमाल करा है, यहाँ पे हमने सोडियम बाइसल्फेट का इस्तेमाल नहीं करा है, यहाँ पे हमने अमोनिया और KMnO4 का ही इस्तेमाल करा है। वहीं जब हम कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों की बात करते हैं, तो कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों में सोडियम परबोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम परबोरेट से जो कड़ी के और सब्जी के रस के दाग होते हैं वह निकल जाते हैं। नेक्स्ट दाग देखते हैं हम, चिकनाई युक्त दाग। चिकनाई युक्त दाग में आते हैं घी और तेल के दाग। घी और तेल के दाग गर्म पानी से किसी भी वस्त्र पे होते हैं, आसानी से निकल सकते हैं। गर्म पानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कपड़े के रेशे को उतना नुकसान नहीं पहुंचता है जितना कि आप केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो आपको गर्म पानी से अच्छी तरीके से साबुन से कपड़ों को धोना चाहिए, जिससे कि घी और तेल के निशान जो होते हैं वह हट जाते हैं। घी और तेल के निशान को हटाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह है सोडा, गर्म पानी, साबुन और अवशोषक पदार्थ। अवशोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? अवशोषक पदार्थ होते हैं मुल्तानी मिट्टी हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उस तरीके के वह अवशोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब सूती और लिनन वस्त्र की बात करें, तो सूती और लिनन वस्त्र को साबुन और गर्म पानी से अगर आप धोएंगे तो चिकनाई अपने आप निकल जाती है। इससे भी ना निकले, ठीक है, गर्म पानी और साबुन के इस्तेमाल से ना निकले तो आप उसमें सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडे को आप गर्म पानी के साथ मिक्स करेंगे और फिर आप कपड़े को साबुन से सहायता से धोएंगे तो दाग आसानी से निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऊनी वस्त्रों की और कृत्रिम वस्त्रों की। तो ऊनी वस्त्र और जो कृत्रिम और मिलावटी वस्त्र हैं उसको भी सूती वस्त्र के समान, यानी कि पहले साबुन और गर्म पानी से, फिर साबुन और सोडे से यदि कपड़े को धोया जाएगा तो जो भी चिकनाई युक्त दाग होते हैं वह आसानी से निकल जाते हैं। नेक्स्ट दाग के बारे में हम देखते हैं। बहुत ही कॉमन दाग है, कपड़ों पे यदि लग जाता है तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो ये दाग है, स्याही का दाग, नीली स्याही का दाग या लाल स्याही का दाग, ये उन्हीं बच्चों के कपड़ों पे लगता है जो बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो नीली स्याही के दाग के बारे में हम देखते हैं। नीली स्याही के दाग को निकालने के लिए जो आवश्यक सामग्री का उपयोग में लाई जाती है वह है नींबू, नमक, छाछ, कच्चा दूध और पानी। इसमें किसी भी तरह के केमिकल का हमने यूज़ नहीं करा है। हम वापस रिपीट कर देते हैं, नमक, नींबू, कच्चा दूध और पानी का उपयोग में लाया जाता है। अब हम इसको दाग को हटाने की विधि देख लेते हैं। दाग को हटाने के लिए हम सबसे पहले सूती और लिनन की देख लेते हैं। जो हम सूती और लिनन की देख रहे हैं विधि, वही ऊनी और रेशम की और वही जो आर्टिफिशियल फाइबर से कपड़े बने होते हैं विधि, उसकी भी वही होती है। तो सबसे पहले नींबू और नमक, जहाँ पे नीली स्याही का दाग लगा हुआ है उस जगह पे नींबू और नमक के घोल को मिक्स करके और उसके ऊपर लगा देना चाहिए। लगाने के बाद कुछ समय तक उसको धूप में रख के छोड़ देना चाहिए और फिर गर्म पानी और साबुन से धो देना चाहिए, दाग हट जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट इसके अंदर, कच्चा दूध अथवा
छाछ के अंदर डुबोना चाहिए। हम वापस बात करते हैं कच्चा दूध, उबला हुआ दूध की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। कच्चा दूध और या फिर छाछ के अंदर उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे कपड़ा का दाग है उसमें उसको डिप कर देना चाहिए। डिप करने के बाद 5-10 मिनट तक उसमें रखे रहना देना चाहिए। उसके बाद आपको उसको रगड़ना है। रगड़ने के बाद धूप में सुखाने से नीली स्याही का दाग हट जाता है। सेम प्रोसेस हम ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र और आर्टिफिशियल मेथड से जो वस्त्र बने होते हैं उसके ऊपर उपयोग में लाते हैं। नीली स्याही और लाल स्याही दो अलग अलग तरह की स्याही होती है। तो नीली स्याही के दाग को हमने इजी मेथड से हटा दिया। अब हम बात करते हैं लाल स्याही की। लाल स्याही में जो आवश्यक सामग्री आती है वह है साबुन, पानी, बोरेक्स, नमक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट में हमने लिखा है तनु सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक एसिड एक तरीके से केमिकल होता है और केमिकल का हमें इस्तेमाल कपड़ों की धुलाई में सबसे लास्ट में करना चाहिए ताकि रेशों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो सबसे प्रथम हमें करना चाहिए कि पानी और बोरेक्स का प्रयोग करेंगे। वही मेथड जहाँ पे आपको दाग लगा हुआ है वहाँ पे पानी और बोरेक्स के घोल, पानी में बोरेक्स का पाउडर डाल देते हैं, अच्छे से घोल तैयार कर लेते हैं, कपड़े को उस जगह डिप करके रख देते हैं और फिर हल्के हाथों से रगड़ के उस दाग को निकाला जा सकता है। जब पानी और बोरेक्स से नहीं निकलता है दाग तब हम एक एग लेते हैं, अंडा लेते हैं। अंडे के अंदर उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। वापस रिपीट कर देती हूँ, एग लेंगे, एग को फोड़ने के बाद में उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद कपड़े को उसके अंदर डिप करके रखेंगे। 5-10 मिनट बाद में निकाल के उसके ऊपर नमक लगाएंगे। नमक इसलिए लगाया जाता है कि यदि अंडे का दाग उसके ऊपर लग जाए, है ना, लाल स्याही के दाग की जगह कपड़े के ऊपर अंडे का दाग लग जाए तो नमक से अंडे का दाग आसानी से निकल जाता है और जो उसकी स्मेल होती है एग की वह भी आसानी से निकल जाती है। तो अंडे में 1-2 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डाली, उसके बाद में कपड़े को उसके अंदर डिप करके रखा, कपड़े को उसमें से निकाला, कुछ नमक उसके अंदर डाला, नमक के बाद में कुछ समय तक उसको रखे रखा, फिर हमने उसको साबुन से धो दिया। साबुन और पानी से धोने के बाद में जो दाग होता है वह आसानी से हट जाता है। सेम प्रोसेस हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों पे और मिलायटी वस्त्रों के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंग की। जंग का जो दाग होता है लोहे से उत्पन्न होता है। लोहे में अगर पानी के साथ उसका कांटेक्ट में आता है तो पानी और हवा के साथ में लोहे में जंग लग जाता है और जंग का दाग होता है वो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है छुड़ाने में। इसके लिए साबुन, उबलता पानी, नींबू, दही, बोरेक्स, ऑक्जेलिक अम्ल या मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जो आवश्यक सामग्री है, हम ये नहीं कहते कि सभी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, पर इन सामग्री से जंग का जो दाग होता है वह निकल सकता है। सबसे पहले हम जो ट्राई करेंगे वो जंग के दाग के लिए सिंपल पानी से और साबुन से आप जंग के दाग को धोने की कोशिश करिए। नहीं धुलेगा तब आप दाग के ऊपर नींबू या दही, हमने ऑब्लिक का निशान लगा रखा है, या तो आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए या फिर दही का इस्तेमाल कीजिए। उसके ऊपर थोड़ी देर तक लगे रहने दीजिए दाग के ऊपर नींबू या दही, और फिर आप उसको गर्म पानी से धोएंगे तो आप देखेंगे कि जंग का निशान मिट जाता है। इस विधि से ना मिटे तब हम उस जंग के ऊपर कुछ अमाउंट में मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी का तेल में उस दाग को डिप करके रखते हैं और उसके बाद में हम उसमें साबुन से धो देते हैं तो दाग मिट सकता है। यदि इन दो विधि से ना मिटे दाग तब हम बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम पानी में कुछ अमाउंट में बोरेक्स घोल देते हैं और एक तरफ हम ऑक्जेलिक अम्ल को घोल देते हैं। एक बार हम कपड़े को बोरेक्स में डिप करके रखेंगे, फिर हम ऑक्जेलिक अम्ल में डिप करेंगे, फिर वापस बोरेक्स में डिप करेंगे, फिर वापस अगले ऑक्जेलिक अम्ल में डिप करेंगे जब तक दाग हल्का ना पड़ जाए। हमने बोला जब तक दाग हल्का ना पड़ जाए, इतना नहीं हमें बार बार डिप करना पड़ेगा ऑक्जेलिक अम्ल बोरेक्स के उसमें घोल में कि आपके जो रेशे होते हैं वो नष्ट हो जाए। ठीक है, नो डाउट इससे 1 या 2 बार इस प्रोसेस को बोरेक्स और ऑक्जेलिक अम्ल के में डिप करने का जो प्रोसेस होता है उसको आप करेंगे तो दाग अपने आप आसानी से हट जाता है।
तो बोरेक्स और ऑक्जेलिक अम्ल के घोल में आप एक बार बोरेक्स के घोल में, फिर ऑक्जेलिक अम्ल, फिर वापस बोरेक्स और फिर वापस ऑक्जेलिक अम्ल के घोल में यदि जंग के दाग को या कपड़ा जिसमें जंग का दाग लगा हुआ है उसको डिप करेंगे तो जंग का दाग आसानी से हट जाता है। परंतु ये बोरेक्स और ऑक्जेलिक अम्ल वाला जो स्टेज है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स हैं, तो ये हमें लास्ट में यूज़ करनी है। पहले हमें इन दो विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट दाग है पान का दाग। पान के दाग को हटाने के लिए नींबू, कच्चा दूध, खाने वाला गीला चूना जो कि पान में मिक्स होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। अमोनिया या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। जब हम सफ़ेद कपड़ों की बात करते हैं, सफ़ेद कपड़ों और सूती कपड़ों की बात करते हैं, यदि कॉटन का कपड़े जो सफ़ेद होता है उसके ऊपर पान का दाग लग जाता है तो उस पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके, ब्लीच का उपयोग करके आसानी से दाग को हटाया जा सकता है। और अन्य तरीका ये होता है कि दाग पे जो खाने वाला जो चूना होता है उसको 20-25 मिनट तक उसके ऊपर लगा दें। जिस जगह पे दाग लगा हुआ है उसके ऊपर 20 से 25 मिनट तक गीले चूने को लगा के रखें। गीले चूने को लगाने के बाद में उसे 20 से 25 मिनट बाद में जब लगने लगेगा कि ये दाग चूना है वो सूख गया है, तो आप उस चूने को खुरच के निकाल लें हल्के हाथों से। उसके बाद धो देंगे तो ये अपने आप दाग निकल जाता है। सेम मेथड हम ऊनी और रेशमी वस्त्र में इस्तेमाल करते हैं और सेम मेथड हम कृत्रिम वस्त्रों में इस्तेमाल करते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सूती और लिनन वस्त्रों की बात करते हैं तो हमने जो खाने वाला चूना था उसमें हमने कपड़े को कितने मिनट तक डुबो के रखा था? 25 से 30 मिनट तक डुबो के रखा था। और जब हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों की बातें करते हैं, क्योंकि ऊनी और जो रेशमी वस्त्र होते हैं वह कुछ कंपैरेटिवली नाजुक होते हैं रेशमी वस्त्र, इसलिए इनमें 3 से 4 मिनट तक ही चूने के खाने वाले चूने में कपड़े को डिप करके रखना चाहिए। या पेस्ट जो लगाना चाहिए उसको 3 से 4 मिनट तक ही लगाना चाहिए। 3 से 4 मिनट के ज़्यादा लगाते हैं तो जो उसके जो ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं उनको जो खाने का जो चूना होता है वह उसके अंदर रिएक्शन करने लग जाता है और उसको नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इसलिए 3 से 4 मिनट तक ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट होती है घास। घास का दाग अक्सर क्या होता है, बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं तो जो पार्क में घास होती है उसमें वो खेलते हैं तो कपड़ों के ऊपर दाग लग जाते हैं। तो इसके लिए ठंडा पानी, साबुन, मिट्टी का तेल, स्प्रिट और अल्कोहल का उपयोग करना चाहिए। रिपीट कर देते हैं हम। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वह है ठंडा पानी, साबुन, मिट्टी का तेल और स्प्रिट या अल्कोहल का उपयोग करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा मेथड है, जहाँ पे दाग लगा हुआ है उस दाग वाले कपड़े को लेंगे, उस पर्टिकुलर जगह से कपड़े को पकड़ेंगे हम और उसमें मिट्टी के तेल के अंदर डिप करके रखेंगे। 5, 10, 15, 20 मिनट आप उसको मिट्टी के तेल के अंदर डिप करके रखें। उसके बाद में आप उसको ठंडे पानी से हल्के हाथों से धोएंगे तो दाग अपने आप मिट जाता है। या अगर उसके बाद भी ना मिटे तब हम स्प्रिट और अल्कोहल से धोएंगे। ठीक है, स्प्रिट लिया या अल्कोहल लिया, कपड़े को उसके अंदर डिप करके रखा जिस जगह पे दाग लगा हुआ है, फिर आपने ठंडे पानी से साबुन की मदद से कपड़े को धोया तो घास का जो दाग है वह आसानी से मिट जाता है। सेम मेथड हम इस्तेमाल करते हैं ऊनी और रेशमी वस्त्र पे और कृत्रिम व मिलावटी वस्त्रों के ऊपर। फिर हम बात करते हैं ग्रीस के दाग की। ठीक है, ग्रीस का दाग जो होता है वसा के दाग के जैसे ही होता है, जो हमने देखा था। आप वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं कि हमने देखा था कि इसके अंदर अवशोषक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, परंतु हमने अलग से इसको ऐसे दाग के रूप में इसलिए लिया है कि ग्रीस का दाग जो होता है वो थोड़ा बहुत गहरा होता है। कपड़ों के अंदर उसकी जो जकड़न होती है, पकड़ जो होती है वो कुछ ज़्यादा मजबूत होती है कंपैरेटिवली घी और तेल के दाग से। जो ग्रीस का दाग होता है उसे हटाने के लिए साबुन, सोडा, अमोनिया, वसा घोलक अवशोषक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अवशोषक पदार्थ जो कि वसा को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम ये करेंगे कि दाग को पेट्रोल, बेंजीन अथवा वसा घोलक के रुई के फव्वों में लेंगे। हम डायरेक्ट कपड़ों को नहीं डालेंगे इसमें। रिपीट करते हैं, कई बार हम कपड़े को डायरेक्ट पेट्रोल में डाल देते हैं, पर इस वाले केस में हम डायरेक्ट कपड़े को उसमें नहीं डालेंगे। हम रुई का फव्वा लेंगे, उसके अंदर पेट्रोल, बेंजीन अथवा जो भी वसा घोलक अवशोषक है आपने उसके अंदर रुई में उसको लिया और जहाँ पे दाग लग रहा है वहाँ पे आप उसको रब करेंगे।
ठीक है, उसको डालते रहेंगे और उस पर हल्के हाथों से, नरम हाथों से रब करेंगे तो गोल ग्रीस का जो दाग है वह मिट जाता है। रगड़ना ज़्यादा नहीं है, केवल हल्के हाथों से ही रगड़ना है। और नहीं हो पा रहा है इसके, तो जो भी अवशोषक पदार्थ हैं, जो वसा को घोलने वाले अवशोषक पदार्थ हैं, आपने उसका इस्तेमाल करने का है। इसके इस्तेमाल के लिए ब्लॉटिंग पेपर लेंगे। ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर जहाँ पे आपका कपड़ा जो रखना है, दाग लगा हुआ कपड़ा है, उस दाग लगे हुए कपड़े के ऊपर आपने नीचे ब्लॉटिंग पेपर लगा दिया, ऊपर आपने कपड़ा रख दिया। फिर जो भी अवशोषक पदार्थ है उस अवशोषक पदार्थ को उसके ऊपर आपने डाल दिया। 15 से 20 मिनट तक उसको अवशोषक पदार्थ को उसके अंदर रहने दिया। फिर आपने उसको खुरच के निकाल दिया। खुरच के निकालने के साथ में जैसे ही आप अवशोषक पदार्थ को निकालेंगे तो आप देखेंगे साथ साथ में ग्रीस का जो दाग है वह भी निकलता जा रहा है। सेम मेथड हम ऊनी और रेशमी वस्त्र के इस्तेमाल करेंगे और सेम मेथड हम कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों के पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।